नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पायल रघुवंशी, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट भोपाल। आज हम बात करेंगे एक इनफर्टिलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट के बारे में, जो है HSG। HSG यानी कि हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि HSG टेस्ट क्या होता है, इसका कंप्लीट प्रोसीजर क्या होता है, इसमें कितना खर्चा आता है, क्या इसमें पेन होता है और इसके रिजल्ट को हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फेलोपियन ट्यूब्स की। यदि कोई कपल 1 साल से ज़्यादा ट्राई करने के बावजूद भी कंसीव नहीं कर पा रहा है, तो फिर आगे के टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें फेलोपियन ट्यूब एक सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट होता है। अब आइए हम जानते हैं फेलोपियन ट्यूब्स होते क्या हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये यूट्रस है, ये 2 गर्भ नली जिनको फेलोपियन ट्यूब कहा जाता है, ये 2 अंडाशय हैं। जब महिला की माहवारी आती है तो पहले दूसरे दिन अंडाशय में अंडा बनने की प्रोसेस स्टार्ट होती है। जनरली माहवारी के 12वें दिन से लेके 16वें दिन के बीच में ओव्यूलेशन यानी कि अंडा जो है रप्चर होके फेलोपियन ट्यूब में आता है। इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहा जाता है। अब ये जो अंडा है वो फेलोपियन ट्यूब में 1 या 2 दिन तक ही जिंदा रह सकता है। अगर हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं, सीमेन यहाँ डिपॉजिट होगा और शुक्राणु जो हैं उनको ट्रैवल करके पूरा फेलोपियन ट्यूब तक अंडे के पास जाना होता है। यदि सब कुछ ठीक है, फेलोपियन ट्यूब्स ओपन है, सारी प्रोसेस ओके है, तो अंडा और स्पर्म फेलोपियन ट्यूब में मिलते हैं। भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो यहाँ पे तैयार होता है और 3 दिन तक भ्रूण को फेलोपियन ट्यूब ही पालती है। मतलब उसका नर्चरिंग जो होता है वो 3 दिन बच्चा फेलोपियन ट्यूब में रहता है। 5वें दिन वो आके बच्चादानी में आता है और इम्प्लांट होता है। इसीलिए यदि किसी महिला की फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड है तो प्रेगनेंसी आने में मुश्किल होगी। फेलोपियन ट्यूब को यहाँ से ओपन होना भी जरूरी है ताकि स्पर्म यहाँ पे आ पाए, बच्चा यहाँ पे जा पाए, और फेलोपियन ट्यूब को यहाँ से ओपन होना भी जरूरी है ताकि अंडाशय से जो अंडा रिलीज होता है उसको फेलोपियन ट्यूब कैच कर पाए। तो अब यदि फेलोपियन ट्यूब को स्टडी करना है, टेस्ट करना है कि ये खुली है या बंद है, तो इसके लिए जनरली 2 ही तरीके के प्रोसीजर हैं जो है। एक होता है हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी, एक होता है सोनोसैल्पिंगोग्राफी, और तीसरा एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है जो होता है डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी। आज हम HSG के बारे में बात करेंगे। HSG को देखें तो हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी, हिस्ट्रो मतलब होता है यूट्रस, सैल्पिंगो मतलब होता है ट्यूब, ग्राफी यानी कि इसकी स्टडी। HSG जो है ये एक तरीके का मिनिमली इन्वेजिव टेस्ट है। ये एक्सरे मशीन के द्वारा किया जाता है। महिला के वजाइना के थ्रू एक छोटी सी कैन्यूला यानी कि प्लास्टिक कैन्यूला पास की जाती है, जिसमें से एक यूरोग्राफिन नाम की डाई पुश की जाती है। यदि ट्यूब्स ओपन है तो वो डाई जो है पेट में दिखेगी और एक्सरे में उसकी फिल्म आ जाती है। HSG टेस्ट माहवारी के कौन से दिन में किया जाना चाहिए? तो यदि आपकी पीरियड्स की ब्लीडिंग 1 से 5 दिन तक मानी जाए, मतलब 5 से 7 दिन ब्लीडिंग फेज में HSG नहीं की जानी चाहिए, तो आप मेंसेस के 7th 8th डे से लेके 12वें दिन तक, यानी कि 7th डे, 8th डे, 9th डे, 10th 11th 12th मैक्सिमम 12वें दिन तक आप HSG का प्रोसीजर करवा सकते हैं। इसके पीछे ये लॉजिक है, ड्यूरिंग ब्लीडिंग अगर आप HSG टेस्ट करेंगे तो इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तीसरा, यदि आप माहवारी के लेटर फेज में यानी 12वें 13वें दिन के बाद HSG करवाएंगे तो अगर आपने कंसीव किया है तो फिर रेडिएशन एक्सपोजर हो सकता है। इसलिए बेस्ट टाइम HSG कराने का माहवारी के 7वें दिन से लेके 11वें दिन तक का होता है। अब HSG कहाँ पे होता है? HSG वहाँ होता है जहाँ पे एक्सरे मशीन होती है। तो यदि आपके इनफर्टिलिटी सेंटर में वो मशीन अवेलेबल है तो वहाँ होगा, या फिर आपको एक्सरे सेंटर पर जाना पड़ेगा। उस दिन आपको पूरा भूखा पेट रहने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रोसीजर के 1-2 घंटे पहले से खाना पीना बंद करना होता है। आपको 2 तरीके के इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिसमें एक पेन किलर होता है और दूसरा एक एंटी स्पाज्मोडिक यानी कि मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस को स्टॉप करने वाला एक इंजेक्शन होता है ताकि आपको पेन ना हो। तीसरा, जब HSG करते हैं तो उस प्रोसीजर में वजाइना के थ्रू एक प्लास्टिक कैन्यूला पास किया जाता है और उसमें यूरोग्राफिन नाम का एक डाई है, उसे पुश किया जाता है और फिर एक्सरे फिल्म्स ली जाती हैं। तो यदि डाई आपकी ट्यूब्स ओपन है तो डाई दोनों ट्यूब्स में से पास होके पेट में दिखती है और ये एक्सरे में हमारे को इमेजेस मिल जाती हैं।
क्या ये पेनफुल प्रोसीजर होता है? जी, थोड़ा सा पेनफुल प्रोसीजर ये होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। जो बेसिक पेन किलर्स दी जाती हैं उससे आपका पेन सबसाइड हो जाएगा। थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है और एचएसजी के बाद 1 या 2 दिन थोड़ा डिस्कम्फर्ट बना रहता है। एचएसजी टेस्ट को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है? जनरली जब इसकी फिल्म हम देखेंगे तो इसमें हमें यूट्रस का शेप के बारे में नॉलेज मिलती है, ट्यूब्स के बारे में नॉलेज मिलती है कि ट्यूब्स विजिबल हैं कि नहीं है, और तीसरा देखना होता है स्पिल, यानी कि डाई का स्पिल कैसा है। यदि ये तीनों ही चीज़ नॉर्मल है तो आपकी एचएसजी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है और इसका मतलब ये है कि आपके ट्यूब्स खुले हुए हैं। यदि कहीं भी एचएसजी रिपोर्ट में या एक्सरे फिल्म में ब्लॉकेज नज़र आ रहा है तो इसका इंटरप्रिटेशन ये होगा कि आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं। पर याद रखिए, एचएसजी एक कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है ट्यूब्स की इवैल्यूएशन के लिए। तो यदि आपकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं तो इसको कंफर्म करने के लिए जनरली दूरबीन की जांच यानी डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी इंडिकेटेड होती है। आशा करती हूँ एचएसजी प्रोसीजर के बारे में आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें। और यदि आपकी कोई भी क्वेरी है एचएसजी टेस्ट को लेके तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू। नमस्कार।